क्लास नाइन्थ का थर्ड चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गन्स, क्लास नाइन्थ। तो इसमें पढ़ना क्या क्या है, टू स्टडी बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो थिंग्स प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स, दो चीज़ें प्रेजेंट होंगी हमारे आसपास, या तो नॉन लिविंग या लिविंग। नॉन लिविंग को एबायोटिक बोलेंगे, डेड नॉन लिविंग थिंग्स हैं, बायोटिक लिविंग थिंग्स हैं। एयर वाटर सॉइल, ये एबायोटिक में आएगा कि बायोटिक में आएगा, ये आप बताएंगे। बायोडाइवर्सिटी क्या है, द वेराइटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। सपोज अर्थ पे जितनी भी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है प्लांट्स की, तो हम उसे बोलेंगे प्लांट डाइवर्सिटी। और जितनी भी डाइवर्सिटी एनिमल की प्रेजेंट है, जितनी भी वेराइटी प्रेजेंट है एनिमल की, उसे पढ़ेंगे हम लोग एनिमल डाइवर्सिटी में, या एनिमल किंगडम क्लास 11th में। तो वैरायटी ऑफ प्लांट स्टडीड अंडर प्लांट डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ एनिमल्स स्टडीड अंडर एनिमल डाइवर्सिटी। ऑल द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गन्स प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी में प्लांट एनिमल्स माइक्रोब्स सब आ गया, मीन्स मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी, ये सब बायोडाइवर्सिटी में आ गए। बट सिर्फ प्लांट पढ़ेंगे तो प्लांट डाइवर्सिटी, सिर्फ एनी पढ़ेंगे तो एनिमल डाइवर्सिटी। प्रोकैरियोट्स पढ़ेंगे तो मोनेरा में, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स पढ़ेंगे तो प्रोटिस्टा में, ऐसे ही। तो कोई भी नया ऑर्गन मिलता है तो उसका नाम लिखना होता है, तो उसके पहले उसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो जो नामकरण होता है, जो आइडेंटिफिकेशन का काम होता है, वो टैक्सोनॉमी ब्रांच में होता है। टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो किसको क्लासीफाई करके किस क्लास में रखना है, किस ग्रुप में रखना है, इसके पहले उसे नाम लिखना पड़ेगा, और नाम रखने के पहले उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। किसने ये काम किया सबसे पहले, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस इंट्रोड्यूस्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया बायनोमियल नोमेनक्लेचर, मीन्स किसी भी ऑर्गन्स का नाम दो वर्ड में रखा जाएगा, पहला जीनस दूसरा स्पीसीज। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस का क्या नाम है, तो होमो सैपियंस, मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका। इन्होंने भी अपना नाम दो वर्ड में लिखा था, पहले इनका नाम तीन वर्ड में था, कार्ल वॉन लिली, फिर इन्होंने इस क्लासिफिकेशन में अपना नाम भी टू वर्ड में लिखा, कैरोलस लिनियस। Okay, binomial nomenclature. It is the formal naming system for all living organisms that all scientists use across the world. तो ये एक फॉर्मल नेमिंग है जो पूरे वर्ल्ड में होगा। फॉर एग्जांपल मैंजीफेरा इंडिका है, तो वो सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में साइंटिस्ट जानेंगे उसे, तो मैंगो की बात है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम दो वर्ड में होगा, पहला स्पीसीज, पहला जीनस दूसरा स्पीसीज। तो होमो सैपियंस, पैंथेरा लियो, मैंजीफेरा इंडिका, फर्स्ट वर्ड जीनोस डिनोट्स जीनस, सेकंड वर्ड क्या बता रहा है, स्पीसीज। साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल, जूलॉजिकल नेम हो गया। अगर साइंटिफिक नेम किसी प्लांट का लिख रहे हैं तो उसे बॉटनिकल नेम बोलेंगे। विच इज़ करेक्ट, तो देखिए रूल्स भी है, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए और दूसरा स्मॉल, तो ये गलत है। पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, ये भी गलत है। मैंजीफेरा इंडिका ये सही है, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, ये रूल्स है नोमेनक्लेचर का। रूल्स ऑफ राइटिंग द scientific name, first letter of the first word is written in capital, second letter of second word is written in small, स्मॉल लिखना है या इटैलिक्स में लिखना है। साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर पैंथेरा लियो, साइंटिफिक नेम ऑफ पीकॉक पैवोक्रिस्टेस। क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है, कैटेगराइजिंग ऑफ लिविंग ऑर्गन्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी के बेस पे लिविंग ऑर्गन्स को डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया, तो उसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, इफ़ वी क्लासीफाई ऑर्गन्स इनटू सेपरल ग्रुप्स इट विल ईजियर फॉर अस टू स्टडी। अगर हमने क्लासीफाई कर दिया सारे ऑर्गन्स को अलग अलग, फॉर एग्जांपल स्कूल की मैं बात करूँगा तो 7th क्लास के बच्चों को अलग बैठाया, 8th क्लास के बच्चों को अलग बैठाया, तो उनको पढ़ाने में ईजी होगा। लेकिन 7th 8th को मिक्स कर देंगे तो नहीं पढ़ा पाएंगे, तो इट विल ईजियर फॉर अस टू स्टडी देम। वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ऑर्गन्स कैन रिलेटेड टू ईच अदर। हम लोग ये भी समझेंगे कि कौन आपस में किससे रिलेट है। फॉर एग्जांपल फिशेस को अलग रखा गया, एम्फीबियंस को अलग रखा गया, तो हमने कंपेयर किया, तो ये भी बताया फिशेस एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में एम्फीबियंस फिशेस से ज़्यादा मिल रही है, तो मीन्स एम्फीबियंस का जो ओरिजिन हुई है वो फिशेस से हुई है। थर्ड पॉइंट, इट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग हाउ ऑर्गन्स आर इवॉल्व्ड। ये भी है, कैसे किससे इवोल्यूशन हुआ है, किससे क्या बना है। इवोल्यूशन की डेफिनेशन बात करते हैं, इट इज़ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंज, बहुत स्लो प्रोसेस है, दैट टेक प्लेस ओवर मेनी जनरेशन ड्यूरिंग विच अ पर्टिकुलर ऑर्गन स्लोली चेंज सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स।
बहुत स्लो प्रोसेस है, कई जनरेशन्स लग जाते हैं। इसमें कोई भी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म स्लोली चेंज करता है और क्या चेंज करता है, कुछ नई कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है। ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, जिसे क्लास 10th और 11th में इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले ड्रायोफिथेकस, फिर रामाफिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोफिथेकस, फिर होमो हैबिलिस, देन होमो इरेक्टस, देन होमो निएंडरथैलेंसिस, देन क्रो-मैग्नॉन मैन, देन होमो सेपियंस। कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन फर्स्ट गिवन बाय चार्ल्स डार्विन इन हिज बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन दिया। अरिस्टोटल क्लासिफाई सिस्टम प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। अरिस्टोटल ने सबसे पहले 3 क्लासिफिकेशन दिया, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। हर्ब्स स्मॉल प्लांट, सॉफ्ट स्टेम, श्रब्स मीडियम साइज, वुड स्टेम, ट्रीज लार्ज साइज। हाँ, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल ने कैसे किया, हैबिटेट के बेस पे। हैबिटेट मीन्स जहाँ वो रहते हैं, एयर ड्वेलर्स, लैंड ड्वेलर्स, वाटर ड्वेलर्स। ड्वेलर्स मीन्स रहना, हैबिट। जो एयर में रहते हैं उन्हें एयर ड्वेलर्स बोल दिया, लैंड में जो रहते हैं उन्हें लैंड ड्वेलर्स बोल दिया, जो वाटर में रहते हैं उन्हें वाटर ड्वेलर्स बोल दिया। लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वाटर में फिशेस भी रहती हैं, डॉल्फिन भी रहती हैं। डॉल्फिन मैमल्स हैं, फिश है। लैंड में ह्यूमंस भी रहता है, डॉग भी रहता है, तो दोनों एक जैसे कैसे हैं, दोनों में डिसिमिलरिटीज़ हैं। ये क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया। वेल, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अब पढ़ते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। तो 4 क्राइटेरिया है, चारों के बेस पे हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया को अलग किया है। पहला देखेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स सेल कैसी है, सेल डेवलप्ड है कि अनडेवलप्ड है। अगर सेल डेवलप्ड है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसमें, तो उसे यूकैरियोट्स बोलेंगे। अगर सेल पुअरली डेवलप्ड है, मीन्स पुअरली डेवलप्ड का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप नहीं है, डीएनए स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म में, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट है, तो उसे प्रोकैरियोट्स बोलेंगे। देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स सेल कितनी सेल से मिलकर बना है कोई ऑर्गेनिज्म। अगर सिंगल सेल से मिलकर बना है तो उसे यूनिसेलुलर बोलेंगे, कई सारी सेल से मिलकर बना है तो उसे मल्टीसेलुलर बोलेंगे। तीसरा है सेल वॉल। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हेटरोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक मतलब खुद से खाना बनाना, हेटरोट्रॉपिक मीन्स दूसरों पर डिपेंड होना। तो हेटरोट्रॉपिक में जनरली प्लांट्स के ही प्लांट्स आएंगे और कुछ प्रोटिस्टा के मेंबर्स। एक प्रोकैरियोट्स भी है, साइनोबैक्टीरिया, जो हेटरोट्रॉप्स हैं। ओके, सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने दिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स रखे उसने 1758 में। देन हैकल ने दिया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया, किस ईयर में, 1866 में। देन कोपलैंड ने दिया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंडाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। और फिर लास्ट में रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, फंगी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल। और उसके बाद कार्ल वोस्ट ने फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने मोनेरा से ही 2 किंगडम बनाया, आर्की और यू बैक्टीरिया। लेकिन हमें याद कौन सा करना है, बस आर एच वेटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले आने वाले ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स से। प्रोकैरियोट्स किस किंगडम में रखे जाएंगे, मोनेरा। उसके बाद आएगा प्रोटिस्टा, फिर प्रोटिस्टा से प्लांट, एनिमल, फंजाई सारे एक साथ ग्रो हुए हैं, बट ऑर्डर में हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, मोनेरा फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमेलिया। इसमें फंजाई पहले लिख दिया, यहाँ होना चाहिए। हाँ, तो रॉबर्ट हार्डी विटेकर ने क्लासिफिकेशन किया पहला सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। फिर यूकैरियोट्स भी 2 थे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को मोनेरा में रखा और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा में रखा। फिर मल्टीसेलुलर भी 3 थे, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांट। तो इसमें देखा गया सेल वॉल के बेसिस पे, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है उसे हेटरोट्रॉपिक में रखा गया, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है उसे अलग रखा गया, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट है। तो सेल वॉल एब्सेंट किस में था, एनिमल में। सेल वॉल प्रेजेंट किस में था, फंजाई और प्लांट्स में। अब चौथा क्राइटेरिया देखा गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो हेटरोट्रॉपिक थे वो प्लांट्स में आ गए, हेटरोट्रॉपिक फंजाई में आ गया। तो बुक में एक ये है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। तो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है 11th की बायोलॉजी में, आप देखेंगे प्लांट किंगडम में आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जिसमें वेजिटेटिव करेक्टर्स लिया था। नेचुरल एफिनिटीज़ मेनली नेचुरल एफिनिटीज़ पे बेस्ड था। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन मेनली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लिनियस ने दिया है,
3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम आर एच विटेकर ने दिया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। किंगडम प्लांटी इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स, जिसमें सीड नहीं होते वो क्रिप्टोगैम्स है, जिसमें सीड होते हैं वो फेनरोगैम्स है। तो अभी इसकी बात करेंगे प्लांट्स की। जिसमें सीड नहीं होते वो 3 है, थैलोफाइटा, एल्गी भी कहते हैं, और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और जिसमें सीड्स होते हैं वो 2 हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में सीड होते हैं बट फ्रूट्स नहीं होता है, और फ्लावर्स नहीं होता। एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स होता है, फ्रूट्स के अंदर सीड्स होती हैं। ये पढ़ते हैं अभी। ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा प्लांट्स थैलस लाइक है, बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं है रूट स्टेम लीव्स में। ब्रायो मीन्स मॉस, मॉस ट्री लाइक जैसा होगा। फाइटा मीन्स प्लांट्स। तो अभी इसको देखते हैं। ओके, कम टू अगेन द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। द लिविंग ऑर्गन्स आर क्लासिफाइड इनटू 7 ग्रुप्स। लिविंग ऑर्गन्स 7 ग्रुप्स में क्लासीफाई है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, केपिक ऑफ जीएस, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे छोटी यूनिट है स्पीसीज। ग्रुप ऑफ स्पीसीज मिलकर जीनस होगा, ग्रुप ऑफ जीनस मिलकर फैमिली होगा, ग्रुप ऑफ फैमिली मिलकर, ठीक है। जैसे स्पीसीज़ की बात करें तो टाइगर और लायन दोनों डिफरेंट स्पीसीज़ हैं। टाइगर अलग स्पीसीज़ है, लायन अलग स्पीसीज़ है, लेकिन दोनों का जीनस सेम है। तो इसलिए पैंथेरा लियो टाइगर का, लायन का नाम है, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर का नाम है। तो पैंथेरा कॉमन है, पैंथेरा सेम जीनस के हैं दोनों, बट स्पीसीज़ अलग है, टाइगर एंड किंगडम। तो किंगडम लार्जेस्ट यूनिट, ओके। हाँ, प्लांट के केस में फाइलम की जगह डिवीज़न आ जाएगा। तो एनिमल्स के केस में कितने फाइलम है? 10 फाइलम, और प्लांट्स के केस में 5 डिवीज़न, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन, किंगडम एनिमल। ह्यूमन्स की बात करें तो किंगडम एनिमल है, एनिमेलिया है। और क्या कैरेक्टर है? ऑर्गन्स मूव कर सकता है। फाइलम कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा का क्या कैरेक्टर है? एनिमल्स पे बैकबोन होनी चाहिए, नोटोकॉर्ड। क्लासिफिकेशन कहाँ, सॉरी, क्लास का क्या कैरेक्टर है? तो मैमेलिया, क्लास मैमेलिया है ह्यूमन्स का। कैरेक्टर्स हैं प्रेजेंस ऑफ हेयर्स, मेमरी ग्लैंड्स और विविपेरस होंगे ये, मिल्की ग्लैंड। ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा, प्रेजेंट ऑन कॉलर बोन एंड ग्रेस्पिंग फिंगर्स, ये प्राइमेटा ऑर्डर का कैरेक्टर्स है। फैमिली हम लोग की होमिनिडी है, होमिनिडी का कैरेक्टर है फ्लैट फेस होना, 3D विजन होना। जीनस हम लोग का होमो है। दो ह्यूमन्स हु हैव अपराइट पोस्चर, जो सीधा खड़े हो सकते हैं और उनके ब्रेन्स बड़े हों, वो होमोजीनस में आएंगे। स्पीसीज, इसका दूसरा नाम स्पेसिफिक एपिथेट भी है। और हम लोग की स्पीसीज क्या है? सैपियंस। हाई फोरहेड होना चाहिए एंड थिन स्कल बोन्स होगा। तो ये सैपियंस का कैरेक्टर है। टोटल ओवरऑल नाम हम लोग का होमो सैपियंस आ गया, होमोजीनस सैपियंस स्पीसीज। तो पहला किंगडम स्टार्ट होता है मोनेरा। सब में, सारे किंगडम में यही पढ़ेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यही 4 बेसिस हैं जिनके बेस पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? प्रोकैरियोट्स। तो इसको मैंने एक ट्रिक भी बताया था, PM, P फॉर प्रोकैरियोट्स और M फॉर मोनेरा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेनली हेटरोट्रॉपिक्स है। सम बैक्टीरिया आर एटोट्रॉप्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया एटोट्रॉप्स हैं, साइनोबैक्टीरिया। अदर नेम ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। नेम टू एग्जाम्पल ऑफ साइनोबैक्टीरिया, एनोबिना एंड नॉस्टॉक, ओके। इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी आएगा मोनेरा में। सेल वॉल किसकी बनी होगी? बैक्टीरिया की, पेप्टाइडो ग्लाइकेन। नेम द बैक्टीरिया विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस and prepare its own food, cyanobacteria. Name the bacteria which help in nitrogen fixation, rhizobium. Structure of bacteria, तो सबसे आउटर मोस्ट सेल में कैप्सूल होगा, फिर उसके बाद सेल वॉल होगा, फिर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगा। सेल मेम्ब्रेन पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होगी। इसमें सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मीजोजोम होगा, जिसमें रेस्पिरेशन होगी। राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होगा, नॉन मेम्ब्रेनस है, इसलिए वो एरिया जहाँ पर DNA प्रेजेंट है उसे न्यूक्लियोइड बोलेंगे। और फ्लैजिला भी हो सकता है, जस्ट वेट। प्रोटिस्टा का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोट है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर है। सेल वॉल एब्सेंट है प्रोटिस्टा में।
बट एक्सेप्शन है डायटम्स। डायटम्स में सेल वॉल प्रेजेंट है, किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी। तो अब इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं, सॉरी सिलिका की बनी होगी। अब इस पर रिसर्च भी चल रहा है, सिलिका सेमीकंडक्टर है। तो डायटम्स को आर्टिफिशियल ग्रो कराया जा रहा है आईआईटी दिल्ली में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेनली हेटरोट्रॉप्स, जुगलिना एटोट्रॉप्स है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉप है, बट एक्सेप्शन क्या है, युगलिना एटोट्रॉप्स है। डायटम्स भी एटोट्रॉप्स हैं, युगलिना डायटम्स भी एटोट्रॉप्स हैं। कुछ एल्गी है यूनिसेलुलर एल्गी, तो पहले उन्हें प्लांट में रखा गया था बट अब इसमें रख दिया गया। कौन कौन सी, क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास, ये प्रोटिस्टा में रखे जाएंगे। हाँ, युगलिना कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल्स के बीच में, बिकॉज ये एनिमल और प्लांट दोनों जेल लाइक कैरेक्टर्स शो करता है। ये हेटरोट्रॉपिक और एटोट्रॉपिक दोनों है। वायरस कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस कनेक्टिंग लिंक है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। पैरासिटिक प्रोटिस्ट कौन सा है, प्लाज्मोडियम। तो इसका हम लोग को पढ़ना है सैरकोडिना, प्रोटोजोआ, ये 2-3 क्लासेस हैं प्रोटिस्टा की जो हमें पढ़नी है। तो मोनेरा की, किंगडम मोनेरा की कुछ मेजर ग्रुप्स भी हैं 3। प्रोटिस्टियन एल्गी जिसे बोलते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स या डायटम्स, और दूसरा है स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ। तो प्रोटिस्टियन एल्गी मीन्स ये एटोट्रॉप होगी, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी। इसका एग्जांपल डायटम्स और यूग्लिना है, मेनली वाटर में प्रेजेंट होगी। स्लाइम मोल्ड की बात करें तो ये हेटरोट्रॉपिक होगा, एनिमल्स और फंजाई लाइक कैरेक्टर शो करेगा, और इसमें सेल वॉल भी नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल होगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड का एग्जाम्पल है। तीसरा है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ की जो सेल वॉल, जिसमें भी सेल वॉल एब्सेंट होगा, और सेल मेम्ब्रेन को पेलिकल बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है एमीबा एंड पैरामीशियम। और इसमें न्यूट्रिशन कौन सा होगा, प्रोटोजोआ में होलोजोइक न्यूट्रिशन, बट स्लाइम मोल्ड्स में, स्लाइम मोल्ड्स मीन्स प्लाज्मोडियम में होगा सब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और एल्गी में एटोट्रॉपिक, पैरासिटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन सारे प्रेजेंट हैं प्रोटिस्टा में। तो ओके, प्रेजेंट इन ये कंप्लीट हो गया। लिंक है एनिमल, प्लांट एंड एनिमल्स के बीच में, और ये किंगडम भी ऐसा है जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। जैसे डायटम्स है वो, और डायटम्स है, और क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला प्लांट लाइक कैरेक्टर शो करेगा, बट एमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम ये एनिमल्स लाइक कैरेक्टर शो करेगा। ओके, वायरस कंटेनिंग, तो स्लाइम मोल्ड्स को हमने बोला अभी जस्ट कि ये एनिमल्स और फंजाई दोनों का कैरेक्टर शो करेगा, मीन्स ये सेप्रोफिटिक भी हो सकता है। तो पैरासिटिक प्रोटिस्ट कौन सा है, प्लाज्मोडियम है। ये एमीबा है, एमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता, और ये सूडोपोडिया है। सूडोपोडिया बनाता क्यों है, सूडोपोडिया बनाएगा तभी ये फीडिंग, खाना और खा पाएगा और चल भी पाएगा। तो हेल्प इन फीडिंग एंड लोकोमोशन, सूडोपोडिया। इसके अंदर एक साइटोप्लाज्म होता है, उसी की वजह से सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल भी वैक्यूल भी प्रेजेंट है इसमें, जो ऑस्मो रेगुलेशन करेगा। शेप इसका इरेगुलर होगा। पैरामीशियम की बात करें तो स्लीपर लाइक सेल होगा, चप्पल जैसी। इसकी सेल मेम्ब्रेन को पेलिकल बोलेंगे। छोटे छोटे पिलाई प्रेजेंट है, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो अटैचमेंट के लिए काम आएगा, अटैचमेंट में काम आएगा। माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस दो न्यूक्लियस इसमें, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए और एक वैसे रिप्रोडक्शन के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम, ओके। युगलिना की बात करें तो युगलिना स्पेशल है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है, और ये फोटोसिंथेसिस भी करेगा। फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट है। हेटरोट्रॉप की बात करें तो वही हो गया पैरासिटिक, प्रोटिस्टा, प्लाज्मोडियम, जिसे मलेरियल पैरासाइट भी कहते हैं। मलेरियल सेल है, पैरासाइट का वेक्टर कौन है, एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस है। एनोफिलिस इज़ अ कैरियर ऑफ मलेरियल पैरासाइट। तो मलेरियल पैरासाइट को हमारे बॉडी में एनोफिलिस मॉस्किटो डालती है। हाँ, प्लाज्मोडियम में एक स्ट्रक्चर है हीमोजोइन, जो कि फीवर के लिए, हाई फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब प्लाज्मोडियम को हमारी WBC किल करती है हमारे बॉडी में, तो ये हीमोजोइन ही इसे रिप्चोर होने से बचाता है। तीसरा किंगडम फंजाई की बात करते हैं। अगेन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यही 4 क्राइटेरिया है। पहला सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यूकैरियोटिक सेल है, मीन्स वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर है, ढेर सारी सेल से मिलकर बना है। और मल्टी सेलुलर में क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है,
11th क्लास में जो बॉटनी आप पढ़ने वाले हैं या एनिमल जूलॉजी पढ़ने वाले हैं, उसका ये बेसिस है, बेसिक है। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होगी, फंजाई में बिल्कुल प्रेजेंट होगी। किसकी बनी होगी? काइटिन की बनी होगी। प्रोटिस्टा में सेल वॉल एब्सेंट है, एक को छोड़ के। मोनेरा के अधिकतर सभी में प्रेजेंट है। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी, काइटिन की बनी होगी। काइटिन क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कॉम्प्लेक्स में भी कौन सा? होमो कार्बोहाइड्रेट। होमोपॉलीमर की हेट्रो, तो होमोपॉलीमर है ये। फंजाई इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एसोसिएशन विथ लाइकेन। तो स्लॉथ बियर के ऊपर फंजाई प्रेजेंट होगी, एक एनिमल है, 11th क्लास में आप पढ़ेंगे। और एल्गी के साथ भी फंजाई प्रेजेंट होगी, तो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। और जब एल्गी के साथ प्रेजेंट होगी तो इसे बोलेंगे लाइकेन। तो इसमें दोनों का फ़ायदा है, इसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। एल्गी को मिल जाता है मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब करके, जो फंजाई एब्जॉर्ब करता है, और फंजाई को खाना मिल जाता है जो एल्गी एब्जॉर्ब करता है, जो एल्गी बनाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक है, ठीक है। तो सेलुलर हो गया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सेल वॉल हो गया, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया फंजाई का। एल्गी का, हाँ ठीक है। एल्गी को घर भी मिल जाता है और मिनरल भी मिल जाता है खाना बनाने के लिए। जैसे शादी होती है तो वाइफ को घर मिल जाता है और खाना बनाने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं, और हस्बैंड का क्या फ़ायदा है? उसे खाना मिल जाता है। तो वैसे ही है एल्गी और फंजाई का। तो एल्गी मैडम हो गई और फंजाई फादर हो गया, हस्बैंड। Symbiotic association, it is a kind of relationship in which both the partners gets benefited from each other. यूज़ ऑफ फंजाई क्या है? यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, अल्कोहल एंड इडली। ऑल्सो यूज्ड एज फूड, फूड बनाने में भी यूज़ होगा फंजाई का, फूड के तौर पे भी यूज़ होता है। कौन सी फंजाई है? मशरूम, एगेरिकस। ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स, वेरी गुड। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन। किससे मिली थी? पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम क्या है? फंजाई। ओके। अब बात करते हैं कुछ यूजेस फंजाई का। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड, ब्रेड बनता है तो ब्रेड, इडली, अल्कोहल सब में ब्रेड का फंजाई का फॉर्मेशन होता है। मार्केट में भी आती है ईस्ट। ईस्ट क्या करती है? वीट है, वीट फ्लोर डफ, गुथा हुआ आटे को फर्मेंटेशन करती है। इसमें डाल के रख देते हैं, सुबह तक वो फर्मेंट हो जाता है और सुबह फिर आप जलेबी बना लेते हैं। तो फर्मेंटेशन में बनता है क्या एक्चुअली? CO2 और अल्कोहल। तो CO2 से ब्रेड स्वेल होती है, फ्लपी होती है, और अल्कोहल ओवन में वेपराइज हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाइन, ग्रेप्स लेते हैं, ग्रेप्स में ईस्ट डालेंगे, फर्मेंटेशन होगा, कई महीने बाद, कई दिन बाद वाइन बनने लगेगी। कैसा फर्मेंटेशन? हमेशा एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो फर्मेंटेशन का ही दूसरा नाम हमारे बॉडी में जब होगी तो उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे हमारे बॉडी में, जिसमें लैक्टिक एसिड बनेगा। बट नॉन लिविंग में ये फर्मेंटेशन बोलेंगे। हार्मफुल फंजाई कौन कौन सी है? सम फंजाई ऑल्सो कॉज डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल। डिसीज इन प्लांट, रस्ट, स्मट, पाउडरी मिल्ड्यूज। डिसीज एनिमल, रिंग वॉर्म्स, एथलीट्स फूड डिसीज। फंजाई को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? हल्का सा मॉइस्चर और वार्म टेम्परेचर चाहिए। तो जब शूज़ पहने होते हैं एथलीट्स काफ़ी देर तक, तो शूज़ गर्म रहता है हल्का सा, और पसीने के कारण, उनकी स्वेटिंग के कारण मॉइस्चर भी हो जाता है, जिसमें ग्रो कर जाता है एक फंजाई। और वो फंजाई क्या करता है? ईचिंग कॉज करता है। ट्राइकोडर्मा ऐसे कुछ नाम है मे बी। विच फंजाई इज कॉल्ड एज ब्रेड मॉल्ट, इंपॉर्टेंट नाम है ये 9th क्लास में। तो राइजोपस ब्रेड मॉल्ट का दूसरा नाम है। फंजाई की 4 क्लासेस है। AB की DP फंजाई है। अमिताभ बच्चन की DP फंजाई है। एस्कोमाइसिटीज़, A फॉर एस्कोमाइसिटीज़, B फॉर बेसिडोमाइसिटीज़, D फॉर ड्यूटेरोमाइसिटीज़, और P फॉर फाइकोमाइसिटीज़। तो AB की DP फंजाई ट्रिक हो गया। एग्जाम्पल भी इसी के अकॉर्डिंग है। स्नैपसी के पाँव से कैट मर गई, तो AB की DP, पहले A आ रहा है तो एस्कोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल स्नैपसी हो गया। फिर B आ रहा है तो B, पाँव, पाँव का एग्जाम्पल B हो गया। फिर D आ रहा है तो ड्यूटेरोमाइसिस का एग्जाम्पल कैट आ गया। फिर P आ रहा है तो फाइकोमाइसिटिस का एग्जाम्पल मर, MAR, मर हो गया। अब इन सबको एक्सपेंड करते हैं। तो जैसे पहला एस्कोमाइसिटीज़ है, A फॉर AB की DP, अमिताभ बच्चन की DP। DP मीन्स डिस्प्ले प्रोफाइल, जो व्हाट्सएप पे लगाते हैं। तो एस्कोमाइसिटीज स्नैपसी। S फॉर सैक्रोमाइसिस, N फॉर न्यूरोस्पोरा, A फॉर एस्परजिलस, और P फॉर पेनिसिलिन, C फॉर क्लेविसेप्स। तो ये एग्जाम्पल हो गया। तो सेकंड है बैसिडियोमाइसिटीज, स्नैपसी के पाँव से, पाँव, PAU, पोशीनिया, एगेरिका एंड स्टिलोगो। बैसिडियोमाइसिटीज का एग्जांपल है। एगेरिकस का दूसरा नाम मशरूम है।
फिर तीसरा आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ए बी की डी पी ड्यूटेरोमाइसिटीज़ का एग्जांपल है स्नैपसी के पाँव से कैट कैट CAT, कॉलिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा, ये तीनों ड्यूटेरोमाइसिटीज़ का एग्जांपल है। कैट मर गई। फिर लास्ट है फाइकोमाइसिटीज़, म्यूकर, एल्बुगो, राइजोपस, ये फाइकोमाइसिटीज़ का एग्जांपल है। सम एंजाइम्स इन ईस्ट विच हेल्प इन फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, कौन कौन से एंजाइम हैं जो, अच्छा एल्बुगो, म्यूकर, राइजोपस ये यूकार्पिक फंगाई भी है, ट्रू है। फाइकोमाइसिटीज़, फाइको मीन्स प्लांट लाइक और माइसिटीज़ मीन्स माइसिलियम। कौन से एंजाइम है ईस्ट में जो फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं, जाइमेज एंड इनवर्टेज। स्ट्रक्चर है ये एस्परजिलस का स्ट्रक्चर है, कॉनिडिया फॉर्मेशन है, और ये पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर है जो कॉनिडिया यहाँ पर बनी है, कॉनिडियो फोर्स। ये एगेरिकस का स्ट्रक्चर है मशरूम का, एडिबल फंजाई है, खाने वाली है। अब स्टार्ट करेंगे किंगडम प्लांटी। तो अभी बच्चों का बेल हो गया है, थोड़ा शोर हो रहा है, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। डॉर्मेट्री है। ओके, तो प्लांटी किंगडम की बात करते हैं। अगेन 4 क्राइटेरिया लेंगे किसी भी किंगडम के लिए, सेलर ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एक बेसिक है जो बोर्ड एग्जाम में भी आप लिख सकते हैं। सेलर ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोटिक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलर है। प्लांट्स, इतना बड़ा प्लांट आप देख रहे हैं, कोई सिंगल सेल का तो बना नहीं है। सेल वॉल प्रेजेंट है इसमें। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल वॉल प्रेजेंट है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉप्स है। प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू 7 ग्रुप्स, 7 ग्रुप्स में प्लांट क्लासिफाइड हैं। किंगडम डिवीज़न, हाँ कॉफ GS, बस सेम फाइलम की जगह डिवीज़न हो जाएगा। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब प्लांट्स की बात करते हैं प्लांट किंगडम के अंदर। तो ये तो प्लांट किंगडम को डिवाइड करने का 4 क्राइटेरिया था किसी भी किंगडम का, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बट प्लांट्स के अंदर जब डिवीज़न होगा, 5 डिवीज़न, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो इन पाँचों को डिवाइड करने के लिए एक अलग से क्राइटेरिया लेंगे। पहला है बॉडी डिज़ाइन और दूसरा है वेस्कुलर टिश्यू। पहला है बॉडी डिज़ाइन, दूसरा है वेस्कुलर टिश्यू, तीसरा है सीड्स और चौथा है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स और पांचवा है हैबिटेट। तो ये 5 हमें याद रखना है कैसा है। तो अभी इसकी पढ़ते हैं। ये मेरा रूम है, आप देख सकते हैं, कॉपी रखी हुई है। वो कैटल है, इसमें रात में कॉफ़ी बनाता हूँ मैं। बाहर शोर बहुत हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, बेल हुई है अभी। तो ये डॉर्मेट्री है, बच्चे बोर्डिंग स्कूल है, अभी क्लास में है, बस यहाँ पे सोने आते हैं, बाकी क्लास में पढ़ते हैं। अभी रिसेस हुआ है उनका, 15 मिनट का ब्रेक है, तो आप देख सकते हैं। चाय पीने का टाइम था तो अभी टीचर्स के लिए, बट मैं गया नहीं। ये स्कूल है, तो वैसे ही डॉर्मेट्री है, उसके ऊपर भी है, टोटल 6-7, सॉरी हाँ 2 फ्लोर हैं और एक नीचे है। तो अभी सफाई वाली आई है, सफाई करेगी। चलिए ब्रेक हो गया, अब आपको फिर से ले चलते हैं प्लांट किंगडम में। ओके ओके ओके, तो प्लांट्स किंगडम की बात करते हैं अगेन। बॉडी डिज़ाइन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बॉडी डिज़ाइन। तो बॉडी डिज़ाइन पहला क्राइटेरिया है प्लांटी किंगडम को डिवीज़न में क्लासिफिकेशन करने में। सारे प्लांट्स का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो पहला क्राइटेरिया बॉडी डिज़ाइन है। तो बॉडी डिज़ाइन का मतलब क्या है, आइदर प्लांट डिफ्रेंशिएटेड है या अनडिफ्रेंशिएटेड है, ये देखना है। नॉन डिफ्रेंशिएटेड है तो डिफ्रेंशिएटेड का मतलब होता है ट्रू रूट सिस्टम और लीव्स दिखाई दे रही है कि नहीं, तो उसे डिफ्रेंशिएटेड बोलेंगे। जिसमें रूट्स स्टेम और लीव्स नहीं दिखाई दे रही उसे बॉडी डिज़ाइन अनडिफ्रेंशिएटेड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल थैलोफाइटा या एल्गी, पहले एल्गी बोलते थे बट अब करेक्ट नाम उसका थैलोफाइटा है। तो वैस्कुलर टिश्यू सेकंड क्राइटेरिया है। वैस्कुलर टिश्यू मीन्स
जैसे हमारे यहाँ वेस्कुलर सिस्टम होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम लगातार फ्लो करता रहता है, वैसे प्लांट में भी वेस्कुलर टिश्यू है, जाइलम एंड फ्लोएम, जो किसका कंडक्शन करते हैं, वाटर एंड सॉलिड का, फूड का। इट इज़ सेकंड क्राइटेरिया। ओके, थर्ड क्राइटेरिया सीड है, सीड प्रेजेंट है कि नहीं इसके बेस पे देखेंगे। फिर फोर्थ क्राइटेरिया फ्लावर्स एंड फ्रूट्स हैं। फिफ्थ क्राइटेरिया हैबिटेट। तो मेनली फ्लावर्स एंड फ्रूट ही है, यहाँ तक ये 4 ही क्राइटेरिया। हीमोजॉइन की बात करेंगे तो हीमोजॉइन प्लाज्मोडियम में प्रेजेंट होगा। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, होमवर्क दिया था मैंने, सो लिखा है बच्चे ने। हीमोजॉइन प्रेजेंट इन प्लाज्मोडियम व्हेन प्लाज्मोडियम इंटर्स इन आवर बॉडी। तो जब प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में इंटर करेगा तो ये प्लाज्मोडियम, देन हीमोजॉइन प्रोटेक्ट प्लाज्मोडियम फ्रॉम डिस्ट्रॉय। मैंने पहले बता दिया है, हीमोजॉइन प्लाज्मोडियम को प्रोटेक्ट करेगा डिस्ट्रॉय होने से। हीमोजॉइन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई फीवर्स। और क्या करेगा ये, मलेरिया कॉज करेगा। चलिए प्लांट्स में फिर से आते हैं। पहला क्राइटेरिया डिफ्रेंशिएटेड। तो अगर 2 ही होगा, या तो बॉडी डिज़ाइन डिफ्रेंशिएटेड होगी या अनडिफ्रेंशिएटेड होगी। अगर अनडिफ्रेंशिएटेड है तो ये थैलोफाइटा में रखेंगे। जैसे एनिमल, जैसे किंगडम के केस में जो प्रोकैरियोटिक थी उसको मोनेरा में रखा गया, तो इसमें अनडिफ्रेंशिएटेड प्लांट्स को थैलोफाइटा में रखा गया। इसका एग्जांपल एल्गी, जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स लाइक कैरेक्टर दिखाई न दे रहे हैं। अब बात करते हैं डिफ्रेंशिएटेड की। तो डिफ्रेंशिएटेड 2 होंगे। डिफ्रेंशिएटेड, हाँ, ब्रायोफाइटा भी हो सकते हैं, टेडो भी, जिम्नो भी, एंजियो भी। तो इसमें आप सेकंड क्राइटेरिया देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। तो जिसमें वैस्कुलर टिश्यू अब्सेंट है उसे अलग ग्रुप में रखेंगे, जिसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है उसे अलग ग्रुप में रखेंगे। तो जो प्लांट्स डिफ्रेंशिएटेड हैं बट वैस्कुलर टिश्यू अब्सेंट है, जाइलम फ्लोएम अब्सेंट है, तो उनको रख देंगे कि डिवीज़न ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइटा ग्रुप में रख देंगे। और जिनमें प्रेजेंट है अब उसमें देखेंगे। तो जिनमें प्रेजेंट है तो प्रेजेंट टेरिडोफाइटा में भी वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, जिम्नो में भी प्रेजेंट है, एंजियो में भी प्रेजेंट है। फिर तीसरा क्राइटेरिया लेंगे। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, सीड। तो जिसमें सीड प्रेजेंट है उसे बोल देंगे क्रिप्टोगैम्स, और जिसमें सीड अब्सेंट है उसे क्रिप्टोगैम्स, जिसमें सीड प्रेजेंट है उसमें फेनरोगैम्स। तो जिसमें सीड अब्सेंट है वो है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में सीड अब्सेंट है, सॉरी क्रिप्टोगैम्स एक अलग वर्ड हो गया, उसमें फिर ये लोग भी आ जाएंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। इसमें देखते हैं वैस्कुलर टिश्यू जिसमें सीड, थर्ड क्राइटेरिया, जिसमें सीड अब्सेंट है वो ग्रुप हो जाएगा टेरिडोफाइटा, और जिसमें सीड प्रेजेंट है वो ग्रुप हो जाएगा फेनेरोगैम्स। तो फेनेरोगैम्स में 2 ग्रुप्स आए, 2 आएंगे। सीड दो में प्रेजेंट है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो दोनों को एक साथ नहीं रख सकते। अब फोर्थ क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। फोर्थ क्राइटेरिया क्या है, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो जिसमें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स प्रेजेंट होंगे उसे एंजियोस्पर्म में रखेंगे, जिसमें फ्लावर्स एंड फ्रूट अब्सेंट होंगे उसे जिम्नोस्पर्म में रखेंगे। जिम्नो मीन्स होता है नेकेड सीड, मतलब फ्रूट्स के अंदर सीड नहीं होगी, फ्रूट्स और फ्लावर अब्सेंट है तो सीड ऐसे दिखेगी। ओके, क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स में बेसिक डिफरेंस, जिसमें सीड नहीं होगी उसे क्रिप्टोगैम्स बोलेंगे, जिनमें सीड प्रोड्यूस होगी उसे फेनरोगैम्स बोलेंगे। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में सीड अब्सेंट होगी, जिसे क्रिप्टोगैम्स, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सीड प्रेजेंट होगी, फेनरोगैम्स। थैलोफाइटा का दूसरा नाम एल्गी है। बॉडी डिज़ाइन अनडिफ्रेंशिएटेड, वैस्कुलर टिश्यू अब्सेंट है इसमें, सीड अब्सेंट है, फ्लावर्स एंड फ्रूट अब्सेंट है। हैबिटेट मॉइस्ट शेडी प्लेसेस, मार्सी लैंड। थैलोफाइटा, थैलस और थैलोइड लाइक कैरेक्टर। अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी, रूट, स्टेम एंड लीव्स आर अब्सेंट। अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी, रूट, स्टेम एंड लीव्स आर अब्सेंट। ऑल द एल्गी प्रेजेंट ऑन अर्थ आर केप्ट अंडर थैलोफाइटा, बट कुछ यूनिसेलुलर एल्गी है जिसे प्रोटिस्टा में रखा गया है दूसरे किंगडम में, वो प्लांट में नहीं आएगा, क्योंकि प्लांट का करेक्टर, बेसिक करेक्टर है मल्टी सेलुलर होना चाहिए। बॉडी डिज़ाइन, ओके। टाइप ऑफ एल्गी, ग्रीन एल, CPR, C फॉर क्लोरोफाइसी, P फॉर फियोफाइसी, R फॉर रोडोफाइसी। तो CPR एल्गी के टाइप्स हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी का दूसरा नाम ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी का दूसरा नाम ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी का दूसरा नाम रेड एल्गी। पहला स्टार्ट करते हैं ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी में टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल A, B प्रेजेंट होगा। ब्राउन एल्गी में टाइप ऑफ क्लोरोफिल, अच्छा इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, CPR और GBR। तो पहले ग्रीन, फिर ब्राउन, फिर रेड। A, B ग्रीन एल्गी में है, क्लोरोफिल A और C ब्राउन एल्गी में है,
क्लोरोफिल ए और डी रेड एल्गी में, रेड में भी RED आ रहा है और डी क्लोरोफिल डी भी इसमें होगा, ABACAD। पिगमेंट इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ब्राउन एल्गी में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है? क्लोरोफिल के कारण ये ग्रीन कलर है। ब्राउन एल्गी में फ्यूकोएक्सैंथिन प्रेजेंट है, क्लोरोफिल भी है बट फ्यूकोएक्सैंथिन ज़्यादा प्रेजेंट है जिसके कारण ब्राउन कलर आ रहा है। और रेड एल्गी में R-फाइकोरेथिन प्रेजेंट है और एक और है पिगमेंट जिसके कारण रेड कलर आ रहा है उसमें। कलर क्या है? ग्रीन है उसका, ब्राउन, और रेड एल्गी का रेड। तो ऐसे कंपेयर करके हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम्पल क्या है? C2SUV, SUV कार आती है, C2SU2V, C2SUV। तो C2 से कारा क्लैडोफोरा, S से स्पायरोगारा, U2 से उल्वा एंड यूलोथ्रिक्स, V से वॉलवॉक्स। तो वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गी है, कॉलोनियल फॉर्म्स है, स्पायरोगारा फिलामेंटस एल्गी है। तो ये एग्जाम्पल है C2SU2V। 11th क्लास में इसकी डिटेल स्टडी होगी। अब ब्राउन एल्गी की बात करते हैं तो ये मैंने बता ही दिया, टाइप ऑफ क्लोरोफिल, बोथ एग्जाम्पल द ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी की लाइफ कैसी है? सैड लाइफ है। तो सैड लाइफ से क्या याद करेंगे? एग्जाम्पल याद करेंगे। S फॉर सॉर्गसम, E फॉर इक्टोकार्पस, D फॉर डिक्टियोटा, L फॉर लेमिनेरिया, F फॉर फ्यूकस। और इसको कैल्प भी कहते हैं, जो बड़े साइज की ब्राउन एल्गी उसे कैल्प भी कहते हैं। ब्राउन एल्गी का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, 60 फीट तक, 60 मीटर तक होती है। 100 मीटर का, 60 मीटर का, हाँ 60 मीटर का या 100 मीटर का फुटबॉल ग्राउंड होता है। तो 60 मीटर से 100 मीटर तक इनकी लंबाई होती है, लेंथ होती है। रेड एल्गी की बात करेंगे, बता ही दिया, फाइकोरेथ्रिन रेड। इसका एग्जांपल है G2P2, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, पॉरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया। तो पॉलीसिफोनिया एकदम थिन ट्रीज की तरह है स्ट्रक्चर NCERT 11th के डायग्राम में, जिसमें लीव्स नहीं है। एक ऐसा पेड़ जिसमें लीव्स नहीं है, बस ब्रांचेस है, वैसा स्ट्रक्चर है। और पॉलीफायरा मतलब पेट जैसा, लाफिंग बुड्ढा जैसा स्ट्रक्चर बना है रेड कलर का। जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से एक जेल भी निकलता है जिसको बोलते हैं अगर अगर जेल ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ओके, सेकंड डिवीजन की बात करते हैं। ब्रायोफाइटा, ब्रायोन का मतलब होता है मॉस, मॉस मीन्स ट्री लाइक करेक्टर। फाइटा का मतलब होता है प्लांट्स। देखिए इंपॉर्टेंट है। बॉडी डिज़ाइन, पहला क्राइटेरिया, बॉडी डिफ्रेंशिएटेड है। इसमें रूट, ट्रू रूट तो नहीं प्रेजेंट होगी बट रूट, स्टेम एंड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर विजिबल होना शुरू हो जाएगा। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इसमें एब्सेंट होंगे, सीड्स भी एब्सेंट होंगे। तो वैस्कुलर टिश्यू इसमें सेकंड लिखना चाहिए। बॉडी डिज़ाइन के बाद वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट। फिर जस्ट वेट, पहला है बॉडी डिज़ाइन, फिर वैस्कुलर टिश्यू, फिर सीड। तो पहले लिखेंगे बॉडी डिज़ाइन डिफ्रेंशिएटेड, फिर वैस्कुलर टिश्यू सेकंड नंबर पे लिखना चाहिए, एब्सेंट। फिर उसके बाद सीड थर्ड नंबर पे लिखना चाहिए, वो भी एब्सेंट। फिर फोर्थ नंबर पर आएगा फ्लावर्स एंड फ्रूट, एब्सेंट। फिर फिफ्थ नंबर पे हैबिटेट, मॉइस्ट कंडीशन और सैडी प्लेस। तो मॉइस्ट कंडीशन और सैडी प्लेस पे है तो पानी अपने आप ले लेता है, साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो वैस्कुलर टिश्यू की क्या ज़रूरत है? वैस्कुलर टिश्यू की ज़रूरत उसमें जो बड़े प्लांट्स हैं जिनमें ऊपर वाटर एंड फूड को लेकर जाना है। वाई ब्रायोफाइटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? गुड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ब्रायोफाइटा लिव इन बोथ लैंड एंड वाटर। तो वाटर की ज़रूरत क्यों है ब्रायोफाइटा को? क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत है। जैसे एनिमल्स के केस में एम्फीबियंस को बोला, फ्रॉग को बोला गया एम्फीबियंस ऑफ एनिमल किंगडम। तो फ्रॉग को एम्फीबियंस क्यों बोला गया? क्योंकि वाटर एंड लैंड दोनों पर रहता है। तो वाटर पे क्यों रहता है? क्योंकि वाटर में फर्टिलाइजेशन करने जाता है। वैसे ब्रायोफाइटा में भी वाटर में फर्टिलाइजेशन होगा। ब्रायोफाइटा नीड्स वाटर फॉर कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। ट्रू। टू क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइटा होगा, लीवरवर्ट एंड मॉस। तो लीवरवर्ट भी इसकी क्लास है, मॉस भी क्लास है, लेकिन ब्रायोन का मीन्स मॉस ही है। तो ब्रायो मॉस के बेस पे ब्रायोफाइटा का नाम रखा गया है। कोई भी किसी की भी जो एडवांस क्लास होती है, किसी भी ग्रुप की जो एडवांस क्लास होती है उसके बेस पे उसका नाम रखा जाता है। तो ब्रायोफाइटा की जो एडवांस क्लास है वो मॉस है। प्लांट बॉडी कैसा है? इसमें ट्री लाइक है। लीवरवर्ट्स में प्लांट बॉडी कैसी है? लीवर लाइक है। इसका एग्जांपल क्या है? लीवरवर्ट्स का मर्केसिया एंड रिक्सिया है। मॉसेस का एग्जांपल क्या है? एडवांस क्लास है ब्रायोफाइटा का। इसका एग्जांपल स्फेगनम, फुनेरिया एंड पॉलीट्राइकम। अच्छा देखिए, ब्राउन एल्गी का एग्जांपल था सॉर्गेसम, एस फॉर सॉर्गेसम। इसका एग्जांपल है स्फेगनम, तो ध्यान रखें इसमें।
बाकी लीवर वर्ड्स में भी राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे, इसमें भी राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे। लीवर वर्ड्स में भी राइजोइड्स यूनिसेलुलर होंगे, अनब्रांच होंगे। मॉसिस में राइजोइड्स क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे और ब्रांच होंगे। राइजोइड्स का काम क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन में काम करेगा। तो ब्रायोफाइटा का एक ट्रिक है एग्जाम्पल याद करने में। मैं रोया फिर से पहले जैसा। मैं मीन्स मर्केंशिया, रोया मीन्स रिक्शिया, फिर मीन्स फुनेरिया, से स्फैग्नम, पहले पॉलीट्रैकम, पहले जैसा, जैसा से कुछ नहीं है। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, एसेक्सुअल भी होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व, कहीं पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा किसी भी किंगडम में, तो दो टाइप्स के गैमेट इन्वॉल्व होंगे, एक मेल गैमेट, दूसरा फीमेल गैमेट। यहाँ पर मेल गैमेट को एंथीडियम कहते हैं, सॉरी एंथ्रीड, मेल गैमेट जिसमें बनेगा मेल सेक्स ऑर्गन में, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलेंगे, और ब्रायोफाइट का मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलेंगे। और इसमें जो मेल गैमेट्स बनेगा उसमें भी एंथ से नाम होगा, एंथ्राजॉइड्स। तो कहीं पर भी जॉइड लग जाएगा समझ लीजिए उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो मेल गैमेट्स को एंथ्राजॉइड्स बोलेंगे। कहाँ बन रहा है, मेल सेक्स ऑर्गन में, एंथ्रीडियम में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो फ्लैजिला मीन्स ये मोटाइल होगा, अधिकतर केस में मेल गैमेट्स मोटाइल ही होता है, सिवाय रेड एल्गी को छोड़ के। खैर वो एल्गी अलग से पढ़ना था मुझे। रेड एल्गी में नॉन मोटाइल, मोटाइल स्टेज होती ही नहीं मेल गैमेट या टिश्यू में भी। ओके, तो यहाँ ब्रायोफाइटा में पढ़ रहे हैं, कम टू द ब्रायोफाइटा। फ्लैजिला होगा मेल गैमेट मोटाइल, फीमेल सेक्स ऑर्गन हमेशा नॉन मोटाइल ही होगी। तो यहाँ पर फीमेल से मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्राजॉइड, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनिया बोलेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनिया बोलेंगे। और आर्चिगोनिया में क्या बनेगा, एक्सेल और फीमेल गैमेट बनेगा जो नॉन मोटाइल होगी, पानी में होगी। तो उसको फर्टिलाइज करने के लिए ब्रायोफाइटा के एंथ्राजॉइड्स को वाटर में जाना पड़ेगा। राइजॉइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ब्रायोफाइटा आर कॉल्ड राइजॉइड्स। लीवर वर्ड यूनिसेलुलर राइजॉइड्स एंड ब्रांच, पहले ही मैंने बता दिया है। मॉस में मल्टीसेलुलर राइजॉइड्स, ब्रांच राइजॉइड्स। फंक्शन क्या है, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, फंक्शन एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स है। अटैच टू सबस्ट्रेटम टू सॉइल, अटैच टू सबस्ट्रेटम टू सॉइल, हेल्प करेगा। रूट वही तो करता है, सॉइल से प्लांट को अटैच करवाता है। टेरिडोफाइटा, टेरिडो मीन्स फर्न, टेरिडोफाइटा का मतलब होता है, टेरिडो मीन्स फर्न, लॉन्ग पॉइंटेड लीव्स होती है टेरिडोफाइटा में। बॉडी डिज़ाइन कैसा होगा, कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएटेड होगा। वेस्कुलर टिश्यूज में प्रेजेंट होगा, हाँ वेस्कुलर टिश्यूज में प्रेजेंट होगा। पहला वेस्कुलर टिश्यू किस में आया, टेरिडोफाइटा में आया। सीड लेकिन एब्सेंट है, सीड पहला जिम्नोस्पर्म में आएगा। फ्लावर भी एब्सेंट है, तो फ्लावर एब्सेंट है तो फ्रूट्स भी एब्सेंट होगा। हैबिटेट टेरेस्ट्रियल होगा, लैंड पर आएगा ये। पहला प्लांट जो लैंड पर आया है कौन सा था, टेरिडोफाइटा। ओके, टेरिडोफाइटा ऑल्सो कॉल्ड एज रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, तो रेप्टाइल्स भी लैंड पे रहते हैं, ये भी रहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, टेरिडोफाइटा सेलो, इसके नाम में ही एग्जाम्पल है, टेरिडोफाइटा सेलो। से फॉर सिलेजिनेला, से फॉर साल्विनिया, से फॉर सिलेजिनेला, से फॉर साल्विनिया, ये लिखा है SLVINIA। से लो से लाइकोपोडियम, तो ये तीन एग्जाम्पल हो गया सेलो से। अब टेरिडोफाइटा से बात करते हैं, P फॉर साइलोटम, T फॉर टेरिस, E फॉर इक्विसिटम, तो PTE, तीनों से तीन एग्जाम्पल इधर हो गए, तीन एग्जाम्पल इधर हो गए, 6 एग्जाम्पल में याद हो गए। अब बात करते हैं ड्रायोप्टेरिस का, तो ये ई के बाद डी आ रहा है, डी उधर लास्ट में थोड़ा, तो डी फॉर ड्रायोप्टेरिस। ओके, ड्रायोफाइटा, और लास्ट में ए आ रहा है, ए से एडियंटम, या डी से भी आप मैच कर सकते हैं, ड्रायोफाइटिस और एडियंटम दोनों में डी आ रहा है। तो ये पूरा एग्जाम्पल्स हो गए, 8 एग्जाम्पल्स आपके टेरिडोफाइटा के। अब बात करते हैं नाउ डायग्राम की बात करते हैं, तो ये डायग्राम है, ये इक्विसिटम का डायग्राम है। यही बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो जाता है, उससे पॉलीसिम्फोनिया एल्गी में भी, रेड एल्गी का भी वैसा ही डायग्राम होता है। तो ये रूट्स है टेरिडोफाइटा की, और लीव्स देख रहे हैं फर्न जैसा है, फर्न मतलब होता है लॉन्ग पॉइंटेड लीव्स, लीफलेट्स है, ऐसे डायग्राम बनेगा। फीदर्स लाइक लीव्स ऑफ टेरिडोफाइटा इज कॉल्ड फ्रॉन्ड। हाँ, तो फ्रॉन्ड क्या है, ये 11th क्लास के NCERT में आप लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में। जो फीदर लाइक लीव्स होते हैं टेरिडोफाइटा की, उसे फ्रॉन्ड कहते हैं। बट फ्रॉन्ड एल्गी में भी आया है, उसमें भी देखेंगे क्या मतलब है, इसको डिटेल पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, फोर्थ डिवीजन ऑफ प्लांट्स। जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्म मीन्स सीड, तो नेकेड सीड प्रेजेंट होंगे मीन्स विदाउट कवरिंग मीन्स फ्रूट एब्सेंट। बॉडी डिजाइन पहला क्राइटेरिया डिफ्रेंशिएटेड है, 2 रूट सिस्टम लीव्स प्रेजेंट है। वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, क्योंकि प्लांट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं,
सीक्वा सबसे बड़ा प्लांट है जो किसका है, टैलिस्ट प्लांट है, जिम्नोस्पर्म में आता है। तो इतना बड़ा प्लांट है, वाटर और फूड की जरूरत होगी, कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, तो वैस्कुलर टिश्यू होना जरूरी है। सीड्स नेकेड प्रेजेंट होगी। फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एब्सेंट होंगे। तो ऐसे प्लांट्स आप कहीं भी देखेंगे केरला वरला में, समझ लीजिए क्या है, जिम्नोस्पर्म है। हैबिटेट टेरेस्ट्रियल होगा, सही है। जिम्नोस्पर्म आर पेरेनियल, एवरग्रीन एंड वुडी होगा। वुडी होगा, एवरग्रीन होगा और पेरेनियल होगा। कई पेरेनियल मीन्स कई लाइफ साइकिल आएगी, कई एनुअल होगा। एनुअल में 1 साल में ख़त्म हो जाएगा, पेरेनियल मीन्स कई साल तक रहेगा वो। टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स होते हैं, ट्रू फ्रूट्स जो ओवरी से बने, फॉल्स फ्रूट जो ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से बने। फॉर एग्जांपल थैलेमस से बन रहा है तो एप्पल कहेंगे। फटाक्स, एफ फॉर फॉल्स फ्रूट, टी फॉर थैलेमस, ए फॉर एप्पल, सी फॉर कैस्यूनट, एस फॉर स्ट्रॉबेरी। तो फटाक से याद करेंगे। तो किसी स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि काजू में, कैस्यूनट में सीड क्या होता है, बाहर दिखाई देता है, काजू बाहर दिखाई देता है। तो उसका रीज़न क्या है, जनरली सीड किससे बनता है, ओवील से बनता है। तो वो ऐसा ही कुछ रीज़न है कि पहले पार्ट से बन गया है, तो फ्रूट्स तो डेवलप हो गया ओवरी वॉल से, लेकिन सीड बाहर आ गई है। एग्जाम्पल की बात करेंगे जिम्नोस्पर्म से, तो महाराष्ट्र में एक चाय फेमस है जीएस, जैसे यूपी में टाटा टी पीते हैं, वैसे ही जिम्नोस्पर्म में जीएस से कप, जीएस चाय जीएस ब्रांड है, तो जीएस से कप, जीएस से कप। तो जीएस चाय का नाम है, चाय किससे पीते हैं, कप से, तो जीएस से कप। जी फॉर, जी फॉर जिंकगो, ये जिंकगो है। एस फॉर, एस फॉर सिक्वा, सबसे टॉलेस्ट प्लांट है। जीएस जिंकगो एंड सिक्वा, सिक्वा टॉलेस्ट प्लांट है। जीएस से फॉर, से सिट्रस, से सिट्रस, देवदार कहते हैं सिट्रस को। से सी फॉर साइकस रिवोल्यूटा, सी फॉर साइकस रिवोल्यूटा, साइकस रिवोल्यूटा। और पी फॉर पाइनस, तो साइकस रिवोल्यूटा, इसी से साबूदाना मिलता है, जिम्नोस्पर्म में। साबूदाना की खिचड़ी महाराष्ट्र में बनती है, कोकोनट वगैरह डाल के बहुत अच्छी बनती है, घर में बनाइए खाइए, बहुत न्यूट्रिशियस है। पी फॉर पाइनस है, पाइनस को क्रिसमस ट्री कहते हैं, तो क्रिसमस ट्री क्या है, जिम्नोस्पर्म है। बहुत ज़्यादा कोल्ड कंप्लीट टेम्परेचर है, बर्फ़ गिर रही है, एंजियोस्पर्म वहाँ पर नहीं होगा, उसे फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत पड़ेगी, लाइट नहीं है, तो मैक्सिमम प्लांट कौन से होंगे, जिम्नोस्पर्म से ही होंगे। तो एग्जाम्पल ख़त्म हो गया जिम्नोस्पर्म का। अब फिफ्थ और लास्ट किंगडम प्लांट का बात करते हैं, एंजियोस्पर्म का। एंजियो मीन्स कवरिंग ऑफ फ्रूट्स, और स्पर्म मीन्स सीड्स, सीड्स के ऊपर कवरिंग होगी, उसी को एंजियोस्पर्म बोलेंगे। फ्रूट बनेगा फ्लावर से, सो सबसे पहले फ्लावर्स किस में आए, एंजियोस्पर्म्स में आए। वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो पहला क्राइटेरिया एंजियोस्पर्म का वही, बॉडी डिज़ाइन कैसी है, डिफ्रेंशिएटेड है, बॉडी डिज़ाइन डिफ्रेंशिएटेड है। टू रूट्स एंड स्टेम लीव्स विजिबल है। वैस्कुलर टिश्यू बड़े प्लांट्स होंगे, बैनियन, मैंगो, नीम, पीपल, ये सब डाइकॉट इसमें आएंगे एंजियोस्पर्म में। तो वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि वाटर कौन ट्रांसपोर्ट करेगा इतना ऊपर। सीड इसमें प्रेजेंट है, कवरिंग सीड। फ्लावर्स एंड फ्रूट प्रेजेंट है। टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म, देखो 2 टाइप्स के एंजियोस्पर्म है, जो जिम्नोस्पर्म था वो भी डाइकॉट था, और एंजियोस्पर्म में भी डाइकॉट है। डाइकॉट के बाद फिर एक आया मोनोकॉट, तो मोनोकॉट को एडवांस एंजियोस्पर्म बोलेंगे। सबसे लास्ट में जो प्लांट आया वो मोनोकॉट आया है, जिम्नोस्पर्म भी डाइकॉट था। तो एंजियोस्पर्म के 2 पार्ट, मोनोकॉट, डाइकॉट। मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलेडन होगा, डाइकॉट में 2 कॉटिलेडन्स होगा। जैसे चना आप खाते हैं, हरभरा, उसमें 2 कॉटिलेडन होता है। मूंगफली में भी, ग्राउंडनट में भी 2 कॉटिलेडन होगा। कॉटिलेडन एक्चुअली क्या है, लीफ है, सीड की लीफ को कॉटिलेडन कहते हैं, जिसमें एनर्जी स्टोर्ड है। तो जब आप सीड को पानी में डालेंगे मिट्टी में, तो उसमें से नया प्लांट निकलेगा। तो नया प्लांट को जो एनर्जी चाहिए वो कॉटिलेडन से देता है। तो कॉटिलेडन इज ए स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। कॉटिलेडन में एनर्जी कहाँ आई, ये 11th क्लास में पढ़ेंगे, एंडोस्पर्म से आई। तो कॉटिलेडन लीफ ऑफ सीड। पैरविनेशन कैसा होगा, लीव्स में पैरेलल विनेशन होगा, जैसे बनाना लीव्स में देखिए। और पीपल की ट्री में या फिर मैंगो ट्री में देखिए रेटिकुलेट विनेशन होगा, नेटवर्क लाइक। ये डायग्राम उल्टा बन गया, ये वाला डायग्राम इधर बनना चाहिए, रेटिकुलेट विनेशन, तो डाइकॉट में दिखेगा। रूट कैसी होगी, फाइब्रस रूट प्रेजेंट होगी, नीट में क्वेश्चन आया है। मोनोकॉट्स में कैसी रूट प्रेजेंट होगी, ग्रासेस वगैरह में, शुगर केन में, सीरियल्स में, जितने भी आप सीरियल्स खाते हैं, राइस, ज्वार, बाजरा, मिलेट्स, कॉर्न, ये सब मोनोकॉट ही है। और इधर शुगर केन, ग्रासेस, मॉन्स्टेरा, ये सब मोनोकॉट है। तो इसमें फाइब्रस रूट सिस्टम प्रेजेंट होगा, मतलब
रूट बहुत डीप नहीं जाएगी, फाइब्रस रूट सिस्टम मतलब रूट बहुत डीप नहीं आएगी, और ये ट्रू रूट्स नहीं होगी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू रूट्स एंड एडवेंटिशियस रूट? ट्रू रूट्स जो रेडिकल से निकले, ये रूट रेडिकल से नहीं निकलेगी, ये रूट स्टेम के बेस से निकलेगी और स्टेम को ग्राउंड में अटैच करवाएगी, ताकि गोट आए और उसको खींचे तो खींच ना पाए, वो उसको पकड़ी रहे। फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम किसमें प्रेजेंट होगा? डाइकॉट में। मोनोकॉट में साइज कैसी होगी? मोनोकॉट की स्मॉल साइज होगी। डाइकॉट की साइज कैसी होगी? लार्ज साइज होगी। प्लांट आर सीन सम आर ऑल्सो, प्लांट्स आर स्मॉल भी होगा और लार्ज भी होगा, बट मोनोकॉट से मेनली स्मॉल। एक एक्सेप्शन है कोकोनट का, उसमें थोड़ा सा मोटा प्लांट होता है, बड़ा होता है। तो डाइकॉट के प्लांट मोटे होते हैं, स्टेम्स बहुत थिक होती है, ब्रेथ ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि डाइकॉट में सेकेंडरी मेरिस्टम्स प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, डी डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है, बट इसमें कैम्बियम एब्सेंट होता है। तो मोनोकॉट में कोकोनट का थोड़ा सा स्टेम थिक है, बट उसके पीछे सेकेंडरी ग्रोथ रीजन नहीं है। हाँ, पेटल्स कैसे प्रेजेंट होंगे फ्लावर्स में? तो मल्टीपल ऑफ 3 प्रेजेंट होंगे, जैसे ट्राइमरस कंडीशन कहेंगे, बट डाइकॉट में पेंटामेरस कंडीशन प्रेजेंट होंगे, 5 के मल्टीपल में प्रेजेंट होंगे, और टेट्रामर्स भी कंडीशन होगी, बट मेनली पेंटामेरस। तो आप फ्लावर देख कर बता सकते हैं, जैसे कोई फ्लावर ले लीजिए, जैस्मीन वगैरह कोई भी, 1 2 3 4 5, अगर 5 पेटल्स दिख रहा है इट मीन्स वो डाइकॉट फ्लावर है, और 3 दिख रहे हैं तो वो मोनोकॉट है। वेस्कुलर बंडल कैसे प्रेजेंट होंगे? वेस्कुलर बंडल्स क्या है? जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट को वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं, जो वाटर एंड फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो वेस्कुलर बंडल मोनोकॉट स्टेम में स्कैटर्ड प्रेजेंट होंगे, बट मोन डाइकॉट स्टेम में रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल क्या है? तो ये स्टेम का वेस्कुलर बंडल मैंने कंपेयर किया, रूट का वेस्कुलर बंडल अलग होगा। वेस्कुलर बंडल के बीच में जो गैप होता है इसे पिथ कहते हैं, और इसमें पिथ एब्सेंट है, स्टेम में पिथ एब्सेंट है मोनोकॉट के। डाइकॉट के स्टेम में पिथ प्रेजेंट है, कई सारे वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं पॉलीआर्क कंडीशन। एग्जाम्पल क्या है? शुगर कैन, ग्रासेस, व्हीट, मेज, सीरियल्स, राइस, बनाना, कोकोनट, ये सारा है। तो 11th में ये सब बहुत ट्रिक से याद हो जाएगा, फैमिली के साथ कोई दिक्कत नहीं। तो शुगर केन, बम्बू जो पेड़ होता है बांस का, बम्बू, वो भी मोनोकॉट में होता है। ओक, एप्पल, बैनियन, मैंगो, पीपल, सब ये डाइकॉट में आएगा। कोकोनट इसका है। मस्टर्ड छोटा प्लांट है, मस्टर्ड किस में आएगा? डाइकॉट में आएगा। तो मस्टर्ड डाइकॉट हमेशा बड़े होते हैं, तो ये छोटा कैसे है? तो बड़े होने के लिए क्या चाहिए? सेकेंडरी ग्रोथ चाहिए। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए सेकेंडरी मेरिस्टम चाहिए। सेकेंडरी मेरिस्टम बनने के लिए 2-3 साल लगते हैं, लेकिन मस्टर्ड प्लांट क्या होता है? मस्टर्ड प्लांट 1 साल में ही सरसों निकाल ली जाती है और प्लांट डेड हो जाता है। तो जब 2-3 साल रहेगा सॉइल में तब तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी। अब बात, हाँ, तो यहाँ कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं एनिमल की। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोट है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर है, सेल वॉल एब्सेंट होगा, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉप्स होगा। वही 4 क्राइटेरिया है जो बाकी किंगडम का पढ़ते थे, वही इसमें भी पढ़ेंगे। इसमें 9 फाइलम है। ट्रिक क्या है? पीसीपी का नाम ईसी है, पी फॉर पॉरीफेरा, सी फॉर सिलेंट्रेटा, पी फॉर प्लेटियलमिंथस। नाम ईसी है। एन फॉर निमेटोडा, ए फॉर एनिलिडा, अगेन ए आ रहा है तो ए फॉर आर्थ्रोपोडा। जैसे एन पहले आता है एबीसीडी में, आर बाद में आता है, आर बाद में आता है, वैसे ही एनिलिडा पहले आया, आर्थ्रोपोडा बाद में आया। फिर मोलस्का, और ईसी है, ई फॉर इकानोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। ये पीसीपी का नाम ईसी है। ट्रिक हो गया। टोटल इतने फॉर्म फाइलम हम याद रखना है, 9 फाइलम्स, क्लास 9 में इतना ही है। पॉरीफेरा ऐसी एनिमल्स जो मूव नहीं कर सकते। सिलेंटेटा, जेलीफिश और हाइड्रा, इसके एग्जांपल्स हैं। प्लैटिहेल्मिंथस ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी फ्लैट होगी, एग्जांपल टेपवर्म। नेमेटोडा ऑल्सो कॉल्ड एस्केलमेंथस, इन एस्केलमेंथस भी कहेंगे, इसका एग्जांपल क्या है? एस्केरिस है। एनिलिडा, अर्थवॉर्म इज एग्जांपल ऑफ दिस। एनिलिडा के एग्जांपल अर्थवॉर्म है। आर्थ्रोपोडा के एग्जांपल्स, सबसे बड़ा फाइलम है, जितने इंसेक्ट आएंगे वो आर्थ्रोपोडा में आएंगे, मॉस्किटो, ग्रास होपर, ये सब। मॉलस्का, वेरी इंटरेस्टिंग एनिमल है। स्नेल्स, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के पास 9 ब्रेन्स है, हार्ट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, पढ़ेंगे। वेरी, इसमें ब्लड ब्लू कलर का होगा क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं होगी, मीन्स हीमोग्लोबिन एब्सेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? कॉपर प्रेजेंट होगा, जो ब्लू कलर कॉज कराएगा। इकानोडर्मेटा स्टार फिश का एग्जाम्पल, एक्सक्लूसिवली मैराइन फाइलम है, समुद्र में रहते हैं। कॉर्डेटा, दोज एनिमल्स हु हैव बैकबोन आर केप्ट इन कॉर्डेटा, तो इसमें वो कॉर्डेटा में आएंगे, बाकी फाइलम्स नॉन कॉर्डेट्स होंगे। तो कॉर्डेटा के 5 डिवीज़न भी होंगे, 5 ग्रुप्स होंगे। परम, परम भैया, परम, PARAM, पी फॉर
फिश पाइसेस या फिश, ए फॉर एम्फीबियंस एग्जाम्पल फ्रॉग, आर फॉर रेप्टाइल्स स्नैक्स, और आर ए एम, ए फॉर एप्स, एप्स मीन्स बर्ड्स, और लास्ट में एम फॉर मैमल्स, मैमल्स मीन्स हम लोग। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, जैसे मैंने प्लांट किंगडम की बेसिस को क्लासिफिकेशन बेसिस बनाया था, जैसे कुछ बॉडी डिज़ाइन, सीड, वेस्कुलर टिश्यू और फ्लावर्स एंड फ्रूट, वैसे ही एनिमल में भी होगा कुछ। तो पहला होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्लासिफिकेशन है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कौन कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन सिस्टम लेवल। मीन्स सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऑर्गेनिज्म में पूरा फंक्शन सेल ही कर रही है। टिश्यू लेवल में टिश्यू बन चुका है। ऑर्गन लेवल में ऑर्गन फॉर्मेशन हो गया है। ऑर्गन सिस्टम में ढेर सारे ऑर्गन कनेक्ट हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हम लोग ऑर्गन सिस्टम में आएंगे तो देखेंगे सेलुलर लेवल किस फाइलम में डेवलप है, किस में अभी टिश्यू बना ही नहीं है, टिश्यू लेवल सबसे पहले किस में आया, फिर ऑर्गन लेवल सबसे पहले किसने आया, ये पढ़ेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहला क्राइटेरिया है। सेकंड क्राइटेरिया है सेलुलर। अच्छा, इसको डीप पढ़ते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और दूसरा है दूसरा कौन सा क्राइटेरिया था, दूसरा है बॉडी सिमेट्री। पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है बॉडी सिमेट्री। तीसरा क्राइटेरिया कौन सा है, तीसरा क्राइटेरिया है जर्मिनल लेयर, तीसरा क्राइटेरिया जर्मिनल लेयर। और चौथा क्राइटेरिया है नोटोकॉट, नोटोकॉट। ये चार क्राइटेरिया की वजह से एनिमल्स के फाइलम को हम लोग क्लासीफाई करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको याद रख लेंगे तो क्लासीफाई आराम से, आधी चीज़ें ऐसे ही याद हो जाएंगी। तो सेलुलर मीन्स सिंगल सेल, नहीं, ऑल एनिमल्स और मल्टी सेलुलर। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो सिंगल सेल नहीं है। जितने भी एनिमल्स हैं वो कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है। तो इसे सेलुलर लेवल क्यों बोला गया है, क्योंकि सिंगल कोई भी सेल अकेले सारी फंक्शन कर रही है, इसमें टिश्यू फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है। सेलुलर लेवल इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें टिश्यू नहीं बना है, सारी सेल्स कैसी अरेंज है, लूजली अरेंज है। यह मल्टी सेलुलर है बट इसमें सेल्स लूजली अरेंज है, सो इसमें टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसलिए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला गया है इसको। लूज सेल एग्रीगेट्स, डिवीजन ऑफ लेबर अमॉन्ग सेल्स आर प्रेजेंट। तो मल्टी सेलुलर है तो डिवीजन ऑफ लेबर बिल्कुल प्रेजेंट होगा, एनिमल्स के सारे फाइलम मल्टी सेलुलर होंगे। तो कौन सा एग्जाम्पल है, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद हो गया, एक ही है। दूसरा है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो सेल फॉर्मिंग सेम फंक्शन अरेंज इनटू टिश्यूज, सेल फॉर्मिंग सेम फंक्शंस अरेंज इनटू टिश्यूज, इसमें टिश्यू फॉर्मेशन हो गया है। तो टिश्यू फॉर्मेशन सबसे पहले किस फाइलम में आया, सिलेंट्रेटा में आया, इसका दूसरा नाम नाइडेरिया भी है। सेलुलर लेवल पॉरीफेरा में आया, टिश्यू फॉर्मेशन सबसे पहले, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रेटा में आया। अब बात करते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करेंगे तो ऑर्गन फॉर्मेशन टेक प्लेस, कि ऑर्गन फॉर्मेशन बन चुका है, टिश्यू से ऑर्गन बन चुका है। देखते हैं कौन सा फाइलम है जिसमें सबसे पहले ऑर्गन बना। टिश्यू ग्रुप टू फॉर्म ऑर्गन्स, ईच ऑर्गन स्पेशलाइज्ड फॉर पर्टिकुलर फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस के लिए ऑर्गन होंगे। कौन सा है, प्लैटिहेल्मिन्थस, PCP, P फॉर पॉरीफेरा सेलुलर लेवल, PCP, C फॉर सिलेंट्रेटा टिश्यू लेवल, P फॉर प्लैटिहेल्मिन्थस ऑर्गन लेवल। तो सबसे पहले प्लैटिहेल्मिन्थस में ऑर्गन आया है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लैटिहेल्मिन्थस में। ईच सिस्टम फॉर स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, प्लैटिहेल्मिन्थस के बाद जितने भी फाइलम हैं सारे फाइलम, उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे एक ट्रिक है, पॉरीफेरा सेलुलर, सिलेंट्रेटा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लैटिहेल्मिन्थस ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद जितना एनिमेटोडा से कॉर्डेटा तक सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ चुका है। तो ये एक अच्छा है ट्रिक। दूसरा क्राइटेरिया है बॉडी सिमेट्री। तो बॉडी सिमेट्री मीन्स दो टाइप की सिमेट्री होगी, सिमेट्री या तो नहीं होगी या प्रेजेंट होगी। अगर सिमेट्री एब्सेंट है तो उसे बोलेंगे एसिमेट्रिकल, और अगर सिमेट्री प्रेजेंट है तो टू टाइप्स की सिमेट्री होगी, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मीन्स एक ऑर्गन्स को एक से ज़्यादा प्लेन में काटे, एक से ज़्यादा प्लेन में काटे तो क्या होगा, तो भी वो दो इक्वल हाफ्स में बन सकता है। बट बायलेटरल सिमेट्री मीन्स एक ऑर्गन्स को एक ही प्लेन में काटे तो ही दो इक्वल हाफ में दिखेगा, उसके अलावा दूसरा प्लेन होगा ही नहीं। तो AR मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर, एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री। तो प्लांट में रेडियल सिमेट्री को क्या बोलेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक। तो इसका मैंने ट्रिक बनाया था कि कंगना AR रहमान के गाने सुन रही थी और अचानक MCD वाले आ गए, एम फॉर
एम फॉर मस्टर्ड, सी फॉर कैलोट्रोपिस, मे बी डी फॉर धतूरा। ये एग्जाम्पल है प्लांट का। तो ये 11वीं क्लास के मॉर्फोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं। अभी यहाँ पढ़ते हैं बॉडी सिमेट्री की बात। ये सिमेट्री, दोज ऑर्गेनिज विच नॉट हैव सिमेट्री आर कॉल्ड एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज। तो ऐसी ऑर्गेनिज जिसमें सिमेट्री कोई हो ही ना, उसे एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज बोलेंगे। कौन सा ऑर्गेनिज है, कौन सा फाइलम है, पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा सबसे पहले आया है, तो उसमें कोई सिमेट्री नहीं होगी, कॉमन सेंस है। तो पॉरीफेरा का दूसरा नाम स्पॉन्जेस है, ये एसिमेट्रिकल एनिमल है। प्लांट के केस में एक फ्लावर है कैना, उसमें एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, एसिमेट्रिकल सिमेट्री। तो ये देखिए, ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, इसे सिमेट्रिकल बोलेंगे। बट ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इस प्लांट को एसिमेट्रिकल बोलेंगे। तो ये क्या है, पॉरीफेरा है। अच्छा, अब बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री टू टाइप्स की, रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री। अगर बॉडी डिवाइड हो रही है टू इक्वल हाफ्स में इन एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस, तो उसे बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। देखिए, यहाँ से काटेंगे तो भी दो स्टार फेस डेवलप हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो भी दो स्टार फेस डेवलप होगा, इधर से काटेंगे तो भी दो इक्वल बॉडी बन जाएगी। तो सीलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री के एग्जाम्पल है, याद रखना है। सीलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री के एग्जाम्पल है, याद रखना है। बाकी जितना भी फाइलम बचा वो क्या है, बायलेटरल सिमेट्री। अब बायलेटरल सिमेट्री देखिए, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, ओनली वन प्लेन। इस प्लेन के अलावा अगर किसी और प्लेन में बॉडी को कट करेंगे तो दो इक्वल हाफ्स नहीं मिलेगा। ओके, प्लैटी एलिमेंट्स टू कॉर्डेटा। ओके ओके ओके। अब तीसरा क्राइटेरिया है जर्मिनल लेयर। इसी को कहते हैं एम्ब्रॉनिक लेयर, क्योंकि ये जर्मिनल लेयर तब बनती है जब जो ऑफस्प्रिंग होती है वो एम्ब्रॉनिक स्टेज में हो। तो एम्ब्रॉनिक स्टेज में ये लेयर बनती है, इसलिए इसे एम्ब्रॉनिक लेयर भी कहते हैं। लेयर्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन एम्ब्रियो फ्रॉम विच ऑल द बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर डेवलप्ड आर कॉल्ड एम्ब्रॉनिक लेयर और जर्मिनल लेयर। तो तीन टाइप्स की लेयर बनेगी एम्ब्रॉनिक स्टेज में, इंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। ओके, तो जर्मिनल लेयर के बेस पे ऑर्गन्स को, फाइलम्स को दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स और दूसरा ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल। डिप्लो नाम से ही लग रहा है, डाई फॉर टू, जो नहीं पढ़ा बायोलॉजी वो भी बता देगा, ट्राई फॉर थ्री। तो ट्राइंगल का मतलब ट्राई, मतलब तीन साइड्स उसमें प्रेजेंट है। तो डाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री। डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स मीन्स इसमें दो ही जर्मिनल प्रेजेंट है। कौन कौन सी, इंडोडर्म और एक्टोडर्म। ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स इसमें तीन जर्मिनल प्रेजेंट है। कौन कौन सी, इंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। सबसे अंदर वाली इंडोडर्म, बीच वाली मेसोडर्म, सबसे आउटर वाली एक्टोडर्म। डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स टू germ layers, those organs in which only two layers of germ cells are present or called in embryonic stage or called डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स। तो इसमें भी हमको याद रखना है पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा। जो सबसे पहले आए होंगे वो सिंपल होंगे, उसमें दो ही होंगे, तीन एडवांस कैरेक्टर हैं। ओके, जैसे पहला जो फ़ोन आया उसमें दो सिम आई, फिर सिंगल सिम आई, फिर जो फ़ोन आया उसमें डबल सिम वाले आए और भी फीचर्स आए। तो पॉरीफेरा सबसे पहला फाइलम है, तो पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा उसके बाद है। पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा में डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स होंगे, मीन्स दो ही जर्म लेयर प्रेजेंट होगी, ओनली एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। इसके बाद के जो फाइलम आएंगे सिलेंट्रेटा के बाद के, सब कैसे होंगे, डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स होंगे, मीन्स तीन लेयर प्रेजेंट होगी। तो देखिए क्या है, और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज का थोड़ा देखते हैं डिटेल। तो पहले मेल गैमेट आएगा, मेल सेक्स ऑर्गन में मेल गैमेट बनेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन में फीमेल गैमेट बनेगा। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होगा, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा जिसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोलेंगे। तो मोरिल्ला, ब्लास्टुला, ये सब होगा। यही डेवलपमेंट प्लांट में भी होता है, सीड जब बनता है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए दो लेयर बनी है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, ये दो लेयर बनी है, डिप्लोप्लास्टिक हो गई। लेकिन यहीं पे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में अगर तीन लेयर बन जाती, जैसे यहाँ पर एंडोडर्म, फिर बीच वाली मेसोडर्म, फिर आउटर वाली एक्टोडर्म, तो इसे बोल देंगे ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स। तो प्लैटी हेलमिंथस टू कॉर्डेटा, सिलेंट्रेटा के बाद जितने भी फाइलम आएंगे ये याद रखिए, बाकी दोनों अपने आप याद रहेगा। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, डिप्लोप्लास्टिक, बाकी सब डिप्लोप्लास्टिक। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, डिप्लोप्लास्टिक, बाकी सब डिप्लोप्लास्टिक। तो ये भी आपको कंप्लीट है। फिर थर्ड क्राइटेरिया की बात करते हैं, सीलोम की। तो सीलोम मीन्स होता है बॉडी कैविटी, कैविटी मीन्स खाली जगह। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। जो सीलोम से लाइंड है, टच है, उसे बॉडी कैविटी बोलेंगे या सीलोम बोलेंगे। ओके,
तो जिनमें सीलोम प्रेजेंट है उन एनिमल्स को सीलोमिक एनिमल्स बोलेंगे, सीलोमेट्स बोलेंगे। जिनमें सीलोम अब्सेंट है, बॉडी कैविटी अब्सेंट है, उसमें उसको एसीलोमेट्स बोलेंगे। तो हम लोग क्या हैं, हम लोग के अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, उसी बॉडी कैविटी में हमारे ऑर्गन्स रखे गए हैं, ठीक है, तभी तो ऑर्गन्स की चोरी हो जाती है। बॉडी कैविटी के अंदर क्या है, किडनी रखी गई है, लंग्स रखा गया है, स्टमक रखा गया है, लीवर रखा गया है, पैनक्रियाज रखा गया है, तो हमारी बॉडी सीलोमेट्स है। बॉडी सेपरेट्स द गट एंड बॉडी वॉल, बॉडी वॉल और गट के बीच में गट को सीलोम सेपरेट करता है। तो टाइप ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम, 3 टाइप्स के एनिमल्स हैं सीलोम के बेस पे। ए सीलोमेट्स जिसमें सीलोम अब्सेंट, बॉडी कैविटी अब्सेंट। सूडो सीलोमेट्स जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट तो है बट वो ट्रू सीलोम नहीं है, वो मेसोडर्म से नहीं बनी है। तीसरा है सीलोमेट्स या यू सीलोमेट्स, मतलब ट्रू सीलोम, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। ये सीलोमेट्स जिसमें सीलोम अब्सेंट है। पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेलमिन्थस आर एग्जाम्पल ऑफ ए सीलोमेट्स। तो वही अगेन ये सीलोमेट्स के एग्जांपल आप याद रखिए, पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेलमिन्थस, पीसीपी। इसको आपको कई बार रिवाइज करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा अपने फ्रेंड से, तब याद होगा। सूडो सीलोमेट का एग्जांपल है पीसीपी का नाम, पीसीपी के बाद एन आता है, नाम एन। तो नीमेटोडा हो गया, नाम एन ए फॉर एनिलेटर। खैर नीमेटोडा सूडो सीलोमेट से मीन्स इसमें ट्रू सीलोम एब्सेंट होगा बट सीलोम प्रेजेंट होगा, फॉल्स सीलोम बोलेंगे उसे। तो कैसे ट्रू सीलोम एब्सेंट है, तो ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि सीलोम्स यहाँ पर कैसा प्रेजेंट है, पाउचेस के प्रेजेंट, पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है, पाउचेस ऑफ मेसोडर्म, इसलिए इसे सूडो सीलोम बोलेंगे। तो ये नीमेटोडा का एग्जांपल है। अब नीमेटोडा के बाद जितने भी फाइलम्स आ रहे हैं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, जो भी, वो सारे कैसे होंगे, सीलोमेट्स में आएंगे। तो ये दोनों का एग्जांपल याद है, तीसरा अपने आप याद होगा। तीसरा है सीलोमेट्स, आल फाइलम आफ्टर नीमेटोड्स। देखिए ट्रू सीलोम प्रेजेंट है मेसोडर्म से, बॉडी कैविटी पूरी लाइन है। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थस, ए सीलोमेट्स, नीमेटोडा सीलोमेट्स, एनिलिडा सीलोमेट्स। तो ये अगर आपको याद है और कई बार रिवाइज करेंगे, सोचेंगे, इमेजिन करेंगे, कॉपी में रिवाइज करेंगे, खाली बैठे हैं दिमाग में रिवाइज करेंगे, तब आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। और सब याद हो जाएगी 11th में जब आप एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, 50% चीज़ एनसीईआरटी की आप अपने से पढ़ के आप समझ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका बेसिस क्लियर है। तो 11th-12th की बायोलॉजी में आप चाहते हैं मेहनत ना करना पड़े, बहुत ईजिली तैयार हो जाए, तो उसके लिए 9th-10th की बायोलॉजी पे पूरा फोकस कीजिए। हाँ, बाकी पूरा देखिए, एनिलिडा के आगे पूरा सब सिलेबस है। नोटोकॉर्ड की बात करते हैं, जो कि लास्ट और 4th क्राइटेरिया है। इट इज़ ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ रॉड लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज़ अ प्रिमिटिव बिगिनिंग टू द बैकबोन। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो बाद में बैकबोन बनती है, किसमें प्रेजेंट होगी, कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा के पहले इकाइनोडर्मेटा तक, पॉरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक जितने फाइलम है उसे नॉन कॉर्डेट्स बोलेंगे, क्योंकि उसमें नोटोकॉर्ड अब्सेंट है। ओनली कॉर्डेट्स विथ इट प्रेजेंट, जिसमें ओनली कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। तो ये नोटोकॉर्ड है, इसका डायग्राम और अच्छा बनाना था। पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेलमिन्थस, नीमेटोडा है, वो सब नॉन कॉर्डेट्स में बता दिया है। पॉरीफेरा, अब स्टार्ट करते हैं पहला फाइलम एनिमल्स का, पॉरीफेरा। पॉरी मीन्स होता है पोर्स, और इसका कॉमन नेम है स्पॉन्जेस। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहला क्राइटेरिया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सिमेट्री कैसी होगी, दूसरा क्राइटेरिया एसिमेट्रिकल है। जर्मिनल लेयर तीसरा क्राइटेरिया है, डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स है। सीलोम चौथा क्राइटेरिया है, कैसे होंगे, एब्सेंट होंगे। नोटोकॉर्ड ये भी एब्सेंट होगा। तो यही 5 क्राइटेरिया पूरा पढ़ना है, पॉरीफेरा में, प्लेटीहेलमिन्थस में, सिलेंटेटा में, एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, सब में, कॉर्डेटा में, सब में यही 4-5 1 2 3 4 5 सीरियल से 5 क्राइटेरिया है, जिससे अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग फाइलम में रखा जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, स्पॉन्जिला, जिसे फ्रेश वाटर स्पंज भी कहते हैं, स्काइफा, यूप्लेक्टेला, हाइलोनिमा। अदर फीचर्स क्या है पॉरीफेरा के, पोर्स प्रेजेंट ऑल ओवर बॉडी में। पोर्स कौन सा सिस्टम बनाएंगे, कैनाल सिस्टम। तो कैनाल सिस्टम इसमें प्रेजेंट है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेट्स में प्रेजेंट है, नीट में क्वेश्चन आता है 11th क्लास में। पोर्स कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है इसमें, जो क्या करेगा, सर्कुलेशन हेल्प करेगा। पॉरीफेरेंस और क्या करेंगे, स्पॉन्जी बॉडी होगी, सो दे आर कॉल्ड एज स्पॉन्जेस। स्पंज हो गए, बैठे हुए तो दबेगा, गद्दा जैसा फील होगा। तो इसके बाद का दूसरा पेज में है। ओके, अभी मैं इसका डाइवर्सिटी का आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, बाकी दूसरे पेज का मैं इस वीडियो में, दूसरे वीडियो में मैं डालूँगा। तो यहाँ पर MTG की बुक है,
ये पेज मैंने आपको पहले बता दिया था प्लांट किंगडम का और क्लासिफिकेशन का। ये माइंड मैप है एनिमल किंगडम का, इसको देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। एनिमल किंगडम का है माइंड मैप। शॉर्ट एग्जांपल्स हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर कंप्लीट करने के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करिए, एंजॉय कीजिए, सोचिए, लिखिए। तो जब तक लिखोगे नहीं डर बना रहेगा। तो अगर फोबिया ख़त्म करना है तो उसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, वाई आर द प्रोटोजोन्स प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा एंड नॉट इन किंगडम एनिमलिया। वेरी गुड। प्रोटोजो एनिमल लाइक कैरेक्टर्स है तो उसको एनिमल में क्यों नहीं रखा गया, इसको सोचिए और बताइए। क्योंकि एनिमल्स का बेसिक कैरेक्टर क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखना है, उसके बाद आपको और चीज़ें देखनी है। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि एनिमल में क्या है, एनिमल का मल्टी सेलुलर होता है एनिमल, और जो प्रोटोजोन से कैसा है, यूनिसेलुलर है। तो एक बेसिक डिफरेंस हो गया। तो ऐसे ही सोच के जब लिखेंगे तब जाके आप चीज़ों को सीख पाएंगे। तो आपकी नीट की तैयारी 11-12 से नहीं स्टार्ट होती है कि 11-12 का से, वो तो ऐसे बोला गया 11-12 का सिलेबस स्टार्ट आता है, बट उसकी प्रिपरेशन आपकी क्लास 7th-8th से ही स्टार्ट हो जाती है। और 7th-8th से आपने नहीं स्टार्ट किया तो एटलीस्ट 9th से तो एकदम सीरियस हो ही जाइए। अब देखिए लिखा है, बताइए बेसिस क्या है 5 किंगडम को। तो ये ऐसे ही आपको लिखना है। एनसीईआरटी बुक्स फॉलो करिए, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह की एमटीजी ले सकते हैं या आर्यंत ले सकते हैं। एमटीजी बेटर लग रही है मुझे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके आंसर भी मैं अभी बताऊंगा आपको। इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसमें से बहुत से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो 11th के हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। बुक 9th की है, लेकिन कोई भी जब भी चीज़ें कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो उसमें से 60-70% चीज़ें आ रही तो बस इसका मतलब आपका चैप्टर तैयार है। 100% की तरफ कभी नहीं कोशिश की जाती। तो जितना आप 100% में दिमाग लगाएंगे उतने में आप 4-5 चैप्टर्स का रिवीजन कर लेंगे। क्वेश्चन हमेशा बेसिक लेवल पे ही आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। बट एग्ज़ाम में हमें बेसिक चीज़ें ही नहीं याद होती। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा पोरीफेरा का एग्जाम्पल क्या है, डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या है, वो नहीं याद रहेगा। तो बेसिक लेवल पे रिवीजन करिए। असर्शन रीजन पे खास ध्यान दीजिए। अभी 11:30 से मेरी क्लास है, 15 मिनट बाकी है। इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, इसके आंसर मैं बता रहा हूँ। ओलंपियाड कॉर्नर है, ओलंपियाड में क्वेश्चंस कैसे आए ये देखिए। जब किसी क्वेश्चंस में किसी एग्ज़ाम में इंटरेस्ट लेंगे तब उस वो एग्ज़ाम निकलेगा। तो उसके लिए उस टाइप के क्वेश्चंस को हमें देखना होगा। एस्कैरी से एस्केलमेंथिस का एग्जाम्पल, टेप वार्म दिया है। बहुत से एग्जाम्पल्स है जो ध्यान आपको नहीं पता है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। इसका मैं आंसर दिखाता हूँ आपको सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन रहने दीजिए, आउट ऑफ सिलेबस है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया है, इसको सॉल्व करना है। स्पोरोफिल लीव्स को कहते हैं, टेरिडोफाइटा की लीव्स को माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। देखिए क्लास में हमें कैरेक्टर्स पूछा है, तो यहाँ पर हमें लिखना है वार्म ब्लडेड जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर ले, कोल्ड ब्लडेड जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन ना कर पाए। तो जितना पढ़ेंगे उतनी नॉलेज अपने आप होती रहेगी। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो हेडेक नहीं लेना है, वो जब दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो अपने आप आ जाएगा।
थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब बता दिया है मैंने। ये आपको देना है। तो स्पाइरो वगैरह किस में आएगा? स्पाइरो वगैरह एल्गी है तो थैलोफाइटा में आएगा। ओलंपिक थॉट्स कॉर्नर, ओके। इसके बाद 4th चैप्टर का बाद में बनाएंगे। थैंक यू। 11:30 बज रहे हैं, मेरी क्लास हो रही है।